सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। चंपा लोमड़ी का गुस्सा और मोंटी बंदर। एक बार की बात है, ढोलकपुर जंगल में चंपा लोमड़ी को लेकर बड़ी हलचल थी। जिसको देखो बस वही चंपा की बातें कर रहा था। इन्हीं सब के बीच कुकू कोयल और गज्जू हाथी भी आपस में बात कर रहे थे। तभी कुकू कोयल गज्जू हाथी से कहती है, गज्जू दादा, सुना आपने अपनी चंपा के बारे में? क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो गया है चंपा लोमड़ी को, कितना गुस्सा करने लगी है वो। कुकू कोयल की बात सुनकर गज्जू हाथी उससे कहता है, हाँ कुकू कोयल, पता नहीं क्या हो गया है आजकल चंपा रानी को। अब तो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगी है। कल ही की बात है, चंपू गधा उसके बगीचे के बाहर बस निकल ही रहा था कि चंपा ने उसे देख लिया और वो उसके पीछे गुस्से में चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। बेचारा चंपू गधा, एक तो वो पहले से ही गधा है, अब इतनी तेज दौड़े कैसे। लेकिन चंपा के गुस्से से बचने के लिए उसे तेजी से दौड़ना पड़ा। डर से वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल रहा। पता नहीं क्या हो गया आजकल चंपा रानी को। गज्जू हाथी इतना बोल ही रहा था कि वहाँ सुंदर सा मुकुट पहने मोंटी बंदर आता है और उसके साथ और भी कई सारे बंदर भी रहते हैं। इतने सारे बंदर को देखकर कुकू कोयल तुरंत कहती है, अरे मोंटी बंदर, इतना सुंदर मुकुट पहनकर और अपने साथ इतने सारे बंदरों को लेकर कहाँ चले? क्या तुमको चंपा लोमड़ी के गुस्से के बारे में नहीं पता? मोंटी बंदर, भूल कर भी उसके बगीचे की तरफ मत जाना। कुकू कोयल की ये बात सुनकर मोंटी बंदर उससे कहता है, कुकू कोयल, मैं हूँ बंदरों का राजा मोंटी, पहनता हूँ मुकुट और करता हूँ अपने मन की। और ये कौन है? चंपा लोमड़ी। अरे कुकू कोयल, मजाक कर रहा था। हाँ, मुझे भी पता चला है कि आजकल चंपा लोमड़ी को बहुत गुस्सा आने लगा है। उसके डर की वजह से कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा। सोचा चंपा को कुछ मजा चखाया जाए, बस यही सोचकर आया हूँ और अब जा रहा हूँ उसके बगीचे में। तभी गज्जू हाथी बोलता है, अरे नहीं मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी तुमको छोड़ेगी नहीं। मेरी तो यही सलाह है, उससे दूर रहो। लेकिन मोंटी बंदर गज्जू हाथी की बात नहीं मानता और चंपा लोमड़ी के बगीचे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सारे बंदर मिलकर केला खाने लगते हैं। तभी चंपा को इन सब की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए अपने बगीचे में पहुंचती है। इतने सारे बंदरों को देखकर वो उन पर जोर जोर से गुस्सा करने लगती है। चंपा लोमड़ी के गुस्से से सारे बंदर बहुत डर जाते हैं और फिर वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन मोंटी बंदर बगीचे में ही पेड़ के ऊपर रहता है। उसे देखकर चंपा लोमड़ी कहती है, आहा, अरे मोंटी बंदर, तुमको मुझसे डर नहीं लगता? सारे ढोलकपुर के जानवर मुझसे डरते हैं। यहाँ तक कि रुस्तम शेर भी अब मेरे पास आने से डरता है। सबको मेरा गुस्सा पता है। आहा, लेकिन तुम रुको, अभी आती हूँ तुम्हें सबक सिखाने। और ऐसा बोलते हुए चंपा लोमड़ी गुस्से में उसके पास जाती है। चंपा लोमड़ी को अपने पास आता देख मोंटी बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ भागने लगता है। आगे आगे मोंटी बंदर और पीछे पीछे चंपा लोमड़ी रहती है। दोनों तेज तेज एक दूसरे के आगे पीछे भागने लगते हैं। तभी भागते भागते चंपा लोमड़ी का पैर फिसल जाता है
और वो नीचे गिर जाती है। नीचे होती है गीली मिट्टी और फिर वो गीली मिट्टी चंपा लोमड़ी के पूरे शरीर में लग जाती है। अपने शरीर और चेहरे पर कीचड़ लगने से चंपा कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़ी रह जाती है और मोंटी बंदर भी एकदम चुप होकर एक जगह बैठ जाता है। मोंटी बंदर को अब सच में चंपा लोमड़ी से डर लगने लगता है। तभी चंपा लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगती है। उसको अपना शरीर देखकर बहुत हंसी आती है। चंपा लोमड़ी को हंसता देख मोंटी बंदर भी जोर जोर से हंसने लगता है और उसके पास पहुंचता है। चंपा लोमड़ी इतनी जोर से हंसती है कि पूरे ढोलकपुर में उसकी आवाज सुनाई देती है। फिर सारे जानवर उसके पास पहुंचते हैं और उसकी हंसी सुनकर वो भी हंसने लगते हैं। तभी चंपा लोमड़ी सभी जानवर से कहती है, आहा, मुझे माफ कर दो आप सब। मैंने आप सबको अपने गुस्से की वजह से बहुत परेशान कर दिया था, लेकिन अब मुझे हंसकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मोंटी बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ, तुम्हें जितने केले खाने हैं खा लो। आहा। उसके बाद चंपा लोमड़ी की ये बात सुनकर मोंटी बंदर तुरंत पेड़ के ऊपर जाता है और मन भर कर केले खाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। गुस्सा करने से बचना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।